या गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बट उससे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, अपना प्लान था आज कि हम शॉर्ट साइड में ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल बायर ने एंट्री की होगी और अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। आज की जो ये पहली कैंडल है, ठीक है, ये पहली कैंडल रेड क्यों है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो भी ये बायर्स थे, आज मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप दे दिया, तो ये बायर्स अपना प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे कहीं ना कहीं। ये पहली कैंडल रेड बस प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई और इतना बड़ा गैप अप है, तो मार्केट फिर ऑलरेडी ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं। नीचे बायर बचे नहीं है। सो मार्केट को फर्दर नीचे आने की कोई रिलीवेंस थी नहीं। मार्केट को अगर नीचे आना भी है तो क्या करेगी, नए बायर को बुलाएगी और फिर नीचे आएगी, नए बायर को बुलाएगी और फिर नीचे आएगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ आज देखने को मिली। ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद मार्केट ने कुछ बायर को इनवाइट किया। ठीक है, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट देके कुछ नए बायर को ऐड किया। जब मल्टीपल बायर आ गए उसके बाद फिर मार्केट ने अपना डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट किया है। ठीक है, और आप देखोगे तो ये, तो अगर कुछ बायर यहाँ पे बचे भी रह गए होंगे तो ये वाले लेवल के बाद 54,000 का लेवल जब बड़ी बड़ी कैंडल से क्रॉस हो रहा है, उसके बाद वो बायर्स भी निकल गए होंगे। तो अब सिनारियो ऐसा है कि मार्केट में देखो अपने पास नीचे बायर तो है नहीं। ठीक है, तो हमें टारगेट किसको करना होगा, इन सेलर्स को जो आज सेलिंग करके प्रॉफिटेबल हैं। इन सेलर को टारगेट करने का प्लान कर सकते हैं हम। तो पहले बात करते हैं कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, उस केस में हमें क्या करना है। उस केस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप वेट करेंगे, मार्केट जहाँ जा रहा है जाने दो। आप वेट करो कि ये टॉप से, जो भी मार्केट का उस दिन का टॉप है और जो क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ से जब भी मार्केट 61.8% का रिट्रेसमेंट देता है या 50% का रिट्रेसमेंट आता है, इस एरिया के बीच में आप लॉन्ग जाने का प्लान बना सकते हो। ठीक है, तो बड़ा गैप अप अपना सॉल्ट है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो फ्लैट होके ना मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है और इन लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ से फिर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है अपनी, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधे ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, फिर क्या, फिर कैसे एंट्री लोगे। तो देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। इन दो लेवल से मार्केट को या तो यहाँ का रेजिस्टेंस लेने दो, क्लोजिंग प्राइस ब्रीच करने दो, उसके बाद आप लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, अगर देखो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ऐसे आ रहा है, तब आप लॉन्ग जा सकते हो। या फिर क्लोजिंग प्राइस निकलने दो, उसके बाद लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्लान करना। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उस केस में सिंपली क्या है, ये लेवल इतनी ब्रीच हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट को एक लो बनाने दो, मार्केट अपना लो बनाएगी, इस लो को वापस एक बार ब्रेक डाउन होने दो, उसके बाद आप लॉन्ग साइड जा सकते हो। ये सेम पैटर्न है जो आप चार्ट में आज देख रहे हो। जैसे कि मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद वापस जो भी यहाँ पे सेलर आए थे, इन सबको निकाल के फिर एक प्रॉपर सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये वाला लेवल एक बार निकलने का वेट करो, यहाँ कहीं पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सिमिलर अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग साइड में, यहाँ कहीं पे आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो जाना हमें लॉन्ग साइड ही है, चाहे मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप डाउन हो। हम कल की डेट में बाई का ही प्लान रखने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली अपना चार्ट बना हुआ है निफ्टी का भी। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो फटाफट देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में भी सेम सिनारियो, पहली कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, नीचे बायर बचे नहीं, फिर मार्केट धीमे धीमे करके नीचे आ गई। ठीक है, तो आप जैसा बैंक निफ्टी में ब्रीफ किया है, आप तीनों ही केसेस में, चाहे मार्केट लाइक गैप अप हो, बड़ा गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप डाउन ओपन हो, तीनों केसेस में आपको बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सो होपफुली लाइक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि लॉन्ग जाना है और क्यों जाना है, कैसे जाना है। एंड कल का जो भी ट्रेड होगा, आई विल पोस्ट दैट ऑन द चैनल। So that's it for today, guys. See you tomorrow. Thank you all. Thank you, everyone.